नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट द रेट 24। आज आपने देखा होगा कि हर जगह महिलाएं सबसे आगे हैं कि जैसे कि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी जी और द्रौपदी मुर्मू जी और शीला दीक्षित जी और यहाँ तक कि अभी रिसेंटली में रेखा गुप्ता जी सीएम बनी हैं। तो वहाँ जहाँ पे महिलाएं इतनी आगे हैं, सक्षम हैं, और वहीं एक महिला इतनी पीड़ित है और अपने न्याय को लेकर जगह जगह घूम रही हैं। तो मैडम अपना नाम बताइए, परिचय बताइए पूरा। मेरा नाम प्रीति गुप्ता है। मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट निराला स्टेट सोसाइटी में रहती हूँ। मैं वहाँ से न्याय के लिए आई हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर दोनों ही नहीं सुन रहे हैं। कोई भी वकील ने मेरा केस लेने को मना कर दिया, उन्होंने मेरे पैसे भी रिटर्न कर दिए, केस लेने से मना कर दिया। और मैंने आज कंप्लेन लगाई है, महिला आयोग में गुहार करी है क्योंकि इतना पीड़ित मैं हो चुकी हूँ। एक रावण से लड़ने के लिए सीता जी को युद्ध करना पड़ा था, उनके साथ राम थे, मेरे साथ कोई भी नहीं है। आज मैं 10-10 रावणों से कैसे लड़ूं? 10 रावण से लड़ना ये मुझे कभी सिखाया ही नहीं गया। आज मेरा घर परिवार, मेरा बच्चा सब बिखरा हुआ है। तो मैम क्या है मामला सारा? आप मैम ये मैं आज महिला आयोग गई हूँ। ये महिला आयोग मैंने आज कंप्लेन लगाई है। ऑनलाइन भी कंप्लेन लगाई थी, ऑफलाइन कंप्लेन भी लगाई। ऑफलाइन कंप्लेन की रिसीविंग है ये। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? मैम इसमें एक बहुत बड़ा झुंड है जो अश्लीलता के साथ में जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गंदगी फैला रहे हैं। वो लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। 2020 से आशुतोष श्रीवास्तव जी हाथ धो के ऐसा पीछे पड़े हैं। मैं किसी भी सोसाइटी में जाती हूँ, वो हर जगह खाली कराने का ठेका लेके बैठ जाते हैं। वो मेरे ना मकान मालिक है ना मेरे ब्रोकर हैं, लेकिन मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। पेशे से वो एक अधिवक्ता है। अपनी शान दिखाने के लिए वो हर एक किराएदार को प्रताड़ित करने के लिए कभी बाज नहीं आते हैं। वो पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ते हैं कि इस महिला को इतना बेइज्जत कर दो, इतना ह्यूमिलेट कर दो कि इसका जीना दुभर हो जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, 24 जनवरी की घटना को छुपाने के लिए पुलिस ने इतना बड़ा षड्यंत्र खेला। आप ये देखिए, एफआईआर है ये। इसमें सूचना जो सूचना इसमें डाली गई, घटना की तिथि 23 जनवरी डाली, जबकि घटना 24 जनवरी की है, जिसमें मुझे मार के 70 लोगों ने मार के मुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और मेरे बच्चे को 3 दिन तक मुझसे दूर रखा गया, उसको चाइल्ड कोर्ट पहुंचा दिया गया। ना चाहते हुए मुझे जिस पति से मैं सेपरेट हो गई उसके पास उस बच्चे को रखना पड़ा। मेरे लिए बहुत कठिन समय था। मैं 5-5 दिन 6-6 दिन मंदिरों में बैठी हूँ, सीढ़ियों में बैठी हूँ। मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास जीने खाने के साधन यापन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे घर की बिजली काट दी गई, 15-15 दिन बिजली के बिना रही हूँ। पूरे महीने से बिजली नहीं है घर में। शासन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अवनीश शक्ति मोहन अवस्थी डीसीपी से लेकर के सब लोग मिले हुए हैं। बिसरख थाना पूरी तरह से लिप्त है। तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? मैम कार्रवाई के नाम पे 9-9 घंटे मुझे मेरे माता पिता के साथ बिठाया गया कि आप कंप्लेन तो दीजिए, किसी का नाम मत लिखिए, आप उसको भीड़ में शामिल करिए, अन्य में शामिल करिए। जो चेहरे ज्ञात हैं, मेरी सोसाइटी के सारे निवासी मेरे पीछे हाथ धो के सिर्फ इसलिए पड़े कि उनको उतनी पावर मेंटेनेंस हेड ने मिल दी, और पीछे पड़े हुए जितने भी लोग थे पुराने 2020 की, उन्होंने दी। पीछे ऐसा पड़े कभी बच्चे की साइकिल चोरी करना, डैमेज करना, उसके बाद अटैक करना, स्कूटर चोरी करना, मेरी स्कूटी डैमेज करना, आते पीछे जाते मुझे पीछा करना, मेरी सारी डील्स कैंसिल करना। 100 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की डील कैंसिल कर दी। 5,000 रुपए का काम भी नहीं कर पा रही। मैं जीऊं कैसे? हर महीने घर की दीवारें चेंज नहीं होती, कलर चेंज नहीं होता है। कितना स्टेबिलिटी कहाँ से लेके आऊं? मैं हर साल 2 बार घर चेंज करूं। भूखे मरने की कंडीशन आ गई मैम। तो अब आप हमारे चैनल के थ्रू आप क्या न्याय चाहती हैं अपने लिए? मैम औरतों को इतना सम्मान मिल रहा है। अभी हाल ही में रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। यहाँ पे इंडिया में, भारत में औरतों को इतना सम्मान जहाँ दिया जा रहा है, मुझे इतना अपमान कैसे दे दिया इन लोगों ने? मुझे लातों से छाती पे मेरे मारा गया। मेंटेनेंस हेड ने मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरी चेन गोल्ड की 4 लाख की छीन ली। सब कुछ छीनने के बाद मेरे घर की चाबियां छीन ली। मेरे को अपने घर में एंट्री ना हो इसके लिए उन्होंने मेरे एंट्री बैन कर दी। उन्होंने मुकदमा कायम करने के लिए फालतू की एफआईआर इतनी कर रखी है, एनसीआर इतनी रेज कर रखी है कि मुझे मेरे ही घर में घुसने के लिए पहले जेल का सामना करना पड़ेगा। मेरी कंप्लेन पे मेरी एफआईआर पे आज तक कोई कंप्लेन पे कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने शपथ पत्र दिया, उसकी रिसीविंग भी नहीं दी मुझे। रिसीविंग की जगह मुझे कह रहे ठीक है हम कार्रवाई करेंगे। हमारी जो आयु है रुचि सैनी, मुझे देख के भागती हैं, वो मेरा कॉल रिसीव नहीं करती हैं, मेरे जवाब नहीं दे रही। मेरे केस पे इन्वेस्टिगेशन एक तरफा कैसे कर सकती हैं वो? ऐसे प्रशासन से मैं कैसे न्याय की उम्मीद करूं? मुझे अट लास्ट मुझे दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि दिल्ली
जानते हैं आप सभी लोग, भारत की सरकार दिल्ली से सब जगह कार्रवाई होती है। मुझे अभी आप कांग्रेस के कार्यालय पे खड़ी हैं, तो अब आप आगे क्या मांग करने मुझे जहाँ से भी न्याय मिलेगा, कांग्रेस बीजेपी कोई भी पार्टी से, जहाँ पे भी महिलाओं का सम्मान किया जाता है, मैं हर जगह उस दफ्तर में जाऊंगी, उस कार्यालय में जाऊंगी जहाँ से मुझे सम्मान मिले। इतना अपमान से है कि मैं जिंदा लाश हो गई हूँ। बिना इज्जत के आप कैसे जियोगे? कितनी बेइज्जतियां के साथ आपके एक भी दिन जी पाओगे? रात में सपने आते हैं मुझे 70 लोग